हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। अक्सर वालिदैन हमारे पास एक शिकायत लेके आते हैं कि जब वो बच्चे को दूध पिलाते हैं, खासतौर पर छोटे बच्चे पहले 6 माह के, तो बच्चा जो है दूध पीने के बाद वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है। वालिदैन के लिए ये काफ़ी परेशान कौन होता है, खासतौर पर अगर वो नए वालिदैन हैं। उनको ये लगता है कि बच्चा जो वॉमिटिंग कर रहा है, खुदा ना खास्ता वो नॉर्मल है या इसके पीछे कोई अंडरलाइन कोई मसला, बीमारी, कोई ज़्यादा मसले वाली बात है। और दूसरा उनका एक सवाल होता है कि जब बच्चे जो हैं उल्टी करते हैं तो कभी कभी फटा हुआ दूध निकलता है। तो ये क्या कोई मसले की बात तो नहीं है? तो ये आज हम इस मौज़ू पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर सकें और आप लोग इसको समझ सकें। पहले हम बात करेंगे फटे हुए दूध की। अक्सर वालिदैन की ये कंप्लेन होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो मैदा है, स्टमक है, उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड होता है। जब दूध उसके साथ मिलता है, मिलाप करता है, तो उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें दूध की जो शक्ल है वो बदल जाती है। इसीलिए वो जब दूध निकलता है वॉमिट में, तो वो फटा हुआ होता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि जब जो बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध पीने के बाद एक छोटा सा मोशन करते हैं जिसको फटकरी जैसा मोशन कहते हैं, तो वो भी एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। इसमें घबराने की बात नहीं होती। हमारा दूसरा जो वालिदैन से सवाल होता है कि जब अपने लास्ट टाइम बच्चे को चेक करवाया था और आज आप हमारे पास आए हैं इस कंप्लेन के साथ, तो इस दौरान क्या बच्चा का वज़न बढ़ा है या नहीं बढ़ा? अगर बच्चे ने वेट गेन किया है, हालाँकि वालिदैन ये कह रहे होते हैं कि बच्चा जो है सारा ही दूध निकाल देते हैं, लेकिन फिर वेट गेन कैसे हो रहा होता है? तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। बच्चा वेट गेन कर रहा है, अच्छे तरीके से दूध पी रहा है, हल्का-सा उसने फ़ोर्सफुली उल्टी नहीं की, वॉमिट नहीं की और उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो ये इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इन बच्चों को हम हैप्पी स्पीटर्स कहते हैं। अब इसमें फिनोमिना क्या है? जो बच्चे जब पैदा होते हैं, तो 1 साल लगता है उनको आहिस्ता-आहिस्ता उनका जो फूड पाइप है, यानी कि जो खुराक की नाली है और स्टमक के बीच में एक जंक्शन होता है, एक वाल्व होता है, वो सही तरीके से जब नहीं बना होता। तो होता क्या है कि जब बच्चों के पेट में जब वो दूध जाता है, तो वाल्व क्योंकि सही तरीके से नहीं बना होता, वो अलाउ करता है दूध को वापस बाहर की तरफ आने को। जब दूध वापस बाहर की तरफ आता है, तो वो जो है वॉमिट की शक्ल में आता है और वो वालिदैन के लिए थोड़ा-सा परेशान-कुन होता है। बच्चे जो हैं ये थोड़ा-सा टाइम लेते हैं इस वाल्व को स्ट्रेंथन करने में, 1 साल लग जाता है और अमूमी तौर पे ये जो कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, 2 से 4 महीने के दौरान आ रही होती हैं। इसकी एक और भी बड़ी मेन वजह ये है कि हम बच्चों को जल्दी लिटा देते हैं, दूध पिला के फ़ौरी हम बच्चों को लिटा देते हैं। उससे होता क्या है कि जैसे ही वो फ़ौरी लेटते हैं, वो दूध वापस पीछे की तरफ आ जाता है। इसका हल ये है कि आप बच्चे को एक तो उल्टा कभी ना लिटाएँ और दूसरा जो सबसे अहम है वो ये है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उसको बर्प करवाएँ। यानी कि उसको अपने सीने के साथ लगा के उसकी थपथपी दिलाएँ। उससे होता क्या है कि एक तो जो हवा दूध पीते हुए अंदर गई होती है, वो बर्प करवाने से निकल आती है डकार की सूरत में और दूसरा ये होता है कि दूध हज़म हो जाता है और उसके बाद जो है वो उल्टी आने का चांस या स्पिटिंग का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक और जो चीज़ जो हम करते हैं, बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि हम बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाते नहीं हैं। होता ये है कि जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है, तो सही तरीके से उसका जो है रेओला केद-केद उसका मुँह लगा नहीं होता, जिसकी वजह से हवा अंदर जा रही होती है और उसकी वजह से भी बच्चे जो हैं गैसियस हो जाते हैं और वो जब गैस निकालने के चक्कर में वो साथ दूध भी निकाल लेते हैं। एक और जो सबसे बड़ी गलती वालिदैन बच्चे करते हैं, वो ये है कि बच्चे जो हैं जब 4-5 माह के होते हैं, मुँह में उँगली डालने की कोशिश करते हैं, तो वो भी इरिटेशन का बायस बनती है और उस वजह से भी बच्चे जो हैं, वो वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। अब इस तमाम चीज़ों से हमने ये सीखा कि बच्चे को जब भी लिटाएँ, एक तो सर आपने थोड़ा-सा ऊपर रखना है, 15 डिग्री तक उसका ज़ाविया बनाना है। उससे ये होता है कि ग्रेविटेशनल उससे दूध नीचे की तरफ रहता है, वापस बाहर की तरफ नहीं आता। दूसरा ये जो बच्चे बार-बार क्या कहते हैं उल्टी या वॉमिट कर रहे होते हैं, ऐसे बच्चों को फ़ीड के दौरान भी आप बर्पिंग करवा सकते हैं, उनकी पीठ को थपथपा सकते हैं, ये बहुत अहम है। दूध को हज़म करवाना बहुत अहम है और अगर ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो इसको इंटरमिटेंट बर्पिंग कहते हैं। इंटरमिटेंट बर्पिंग से बच्चे जो है दूध को जल्दी हज़म करते हैं और वो एक अच्छी सेहतमंद साफ-सुथरी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। और जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वाल्व मज़बूत होता जाता है तो ये स्पिटिंग या वॉमिटिंग का चांस भी कम हो जाता है। आइडियल तो ये होता है कि बच्चों को 15 मिनट आपने लाज़मी बर्प करवानी है और इसके साथ-साथ अगर जो बच्चे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या स्पिटिंग करते हैं, उसका एक और किया जा सकता है कि दूध पिलाने के बाद आधा घंटा कम से कम बच्चे को आपने अपने सीने के साथ लगाए रखना है, लिटाना नहीं है। जब भी बच्चा दूध पिए, आधा घंटा आपने सीने के साथ लाज़मी लगाना है, उस दौरान आपने बर्प जारी रखनी है। कम से कम 2 बार उसको डकार आए, उसके बाद ही आपने बच्चे को लेटाना है और हेड एंड एलिवेट रखना है।
उसका एक सिंपल सा मैं तरीका ये बताता हूँ, अगर आप कॉट पे या चारपाई पे बच्चे को लिटा रहे हैं, तो सर वाली साइड पे 2 ईंटें रख दें, उससे ये होगा कि चारपाई थोड़ी-सी ऊपर हो जाती है। उससे बच्चा जो है, आप उसको लिटा सकते हैं, सीधा नहीं लिटाना। एक और गलती जो वालिदैन करते हैं वो है टाइट डायपर्स। दूध पिलाने के बाद बच्चे को बड़ा सख्ती से डायपर बांध देते हैं, जिसकी वजह से पेट पे दर्द पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और वो दूध पीछे की तरफ वापस आता है। कोलिक हमने अक्सर सुना है कि कोलिक इवनिंग कोलिक होता है, शाम के टाइम बच्चों को पेट में दर्द होता है। अब जब पेट में दर्द होता है तो बच्चा जो है रोता है, वो भी एक वोमिट का बायस बन सकता है। कोलिक का इलाज आप वीडियो देख सकते हैं। एक और जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि बच्चे का जब नज़ला या ज़ुकाम होता है, नाक बंद होता है, खांसी होती है, खांसी के साथ साथ बच्चा जो है वो भी वोमिटिंग करता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने करीबी डॉक्टर को जब चेक करवाएंगे, तो वो उसके बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपको फौरी बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर बच्चा ज़ोर लगा के उल्टी कर रहा है, वोमिट कर रहा है, अगर बच्चे को उल्टी के साथ साथ डायरिया लगा हुआ है, मोशन लगे हुए हैं, या उसको बहुत तेज़ बुखार है, या वो जिस्म को अकड़ा रहा है, या उल्टी के साथ बच्चे के खून आ रहा है, यानी कि लाल रंग का टिंग अगर उसमें आ रहा है, या उसके अलावा अगर क्या कहते हैं, ग्रीन कलर की साथ बाइल आ रहा है, यानी कि ग्रीन कलर की भी वोमिटिंग कर रहा है, और उसके अलावा जो है जिस्म को वो इतने ज़ोर से अकड़ा रहा है कि सही तरीके से उससे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है, या सांस का कोई मसला हो रहा है, इन तमाम कंडीशंस में आपने फौरी करीबी अपने डॉक्टर को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक करवाना है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जो 1 महीने का बच्चा हो गया, इन तमाम चीज़ें करने के बाद, बर्प करने के बाद, हेड एंड एलिवेट करने के बाद, पोलियो का इलाज करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बावजूद भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो हमें अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। कुछ मेटाबॉलिक इश्यूज़ होते हैं, उसमें भी बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा होता है और इन तमाम चीज़ों से वो ठीक नहीं होता। दूसरा ये है कि अगर जो जिस तरह मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला वाल्व ख़राब है और दूध वापस की तरफ आ रहा है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो पेट से नीचे वाली इंटेस्टाइन वाला वाल्व है, वो बंद होता है, जिसको हम कंजेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस भी कहते हैं। उसमें भी बच्चा ग्रीन कलर की वॉमिटिंग बार-बार कर रहा होता है और आपको एक मास फ़ील होता है कि जिस तरह बच्चा बहुत भूखा हो, वो उसके पेट में फ़ील होता है। तो बच्चा जो है वो वॉमिटिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा भूखा महसूस करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका पेडियाट्रिशियन ही उसको अच्छे तरीके से जाँच सकेगा, ना कि आपको शायद घर पे इन चीज़ों का आइडिया ना हो। तो इसीलिए बच्चों को देखें, अगर नॉर्मल हैप्पी स्टेटस है, वज़न बच्चा बढ़ा रहा है, वेट गेन कर रहा है, और पिछली बार हर महीने के बाद आपने चेक किया बच्चे का वज़न बढ़ता आ रहा है, फिर परेशानी की बात नहीं है, अगर बच्चा एक्टिव है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई मसले मसाइल हैं, जिस तरह आपने इस वीडियो में भी देखा होगा, फिर आपको करीबी डॉक्टर को लाज़मी चेक करवाना चाहिए। एक जो मैं अक्सर वालिदैन को कहता हूँ कि हमेशा छोटे बच्चों का तिब्बी मुआयना लाज़मी करवाया करें, उनका एग्ज़ामिनेशन बड़ा ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे पहले 6 माह तक, हर महीने या हर 15 दिन बाद उनको अपने करीबी डॉक्टर से लाज़मी चेक करवाएँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों की सेहत के लिए बहुत अहम होती हैं, और 6 महीने के बाद आप 1 या डेढ़ महीने बाद भी उसको चेक करवा सकते हैं। उसमें सबसे, जिस तरह मैंने बताया कि वज़न बच्चे का बढ़ रहा है, क्या उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है और हाइट ठीक हो रही है, तो फिर कभी परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन इस वॉमिटिंग के सिनेरियो में एक चीज़ आप लोगों ने लाज़मी याद रखनी है, अगर उसका वेट गेन हो रहा है, वो हैप्पी है, कोई परेशानी नहीं है, खेलता अच्छे तरीके से है, तो ऑल इज़ क्लियर, ऑल इज़ वेल। लेकिन अगर वो उल्टी करने के बाद, वॉमिट करने के बाद, स्पिटिंग करने के बाद थका-थका सा रहता है, मोशन, डायरिया, फ़ीवर, और जो है एक उसके बाद जो है आपको लगता है कि बच्चे की लुक जो है बड़े बीमार वाली है, तो फिर आप लाज़मी उसको करीबी चेक करवाएँ, ताकि देखा जा सके कोई और एनोमली तो नहीं है। बहुत शुक्रिया।